राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। इस बार खबर है पाकिस्तान से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस यानी कि शांति बोर्ड में पाकिस्तान को शामिल होने का न्योता दिया था और पाकिस्तान ने इसे स्वीकार कर लिया है। ये कदम खासतौर पर गाजा में स्थायी शांति, मानवीय सहायता और फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के समर्थन के लिए उठाया गया है। पाकिस्तान ने इस पहल में संरचनात्मक भूमिका निभाने की उम्मीद जताई है और खुद को इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर एक सक्रिय और जिम्मेदार खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस निर्णय की पुष्टि की। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 के तहत गाजा शांति योजना के समर्थन में बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्थायी संघर्ष विराम, मानवीय सहायता, गाजा के पुनर्निर्माण और अल कुदस अल शरीफ को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के लिए न्याय संगत समयबद्ध रास्ता सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों में योगदान देगा। इस कदम को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि बोर्ड ऑफ पीस क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने युद्ध के बाद गाजा में शासन और पुनर्निर्माण की देखरेख करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसमें दुनिया भर की देशों, विशेषज्ञों और हस्तियों को शामिल किया गया है ताकि गाजा में स्थायी शांति और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया तेजी से और प्रभावी तरीके से लागू की जा सके। अमेरिका ने लगभग 60 देशों को इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता भेजा और अब पाकिस्तान उन कुछ देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने इस प्रस्ताव को बिना किसी शर्त स्वीकार किया। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक पाकिस्तान इस ढांचे के बनने से उम्मीद करता है कि स्थायी संघर्ष विराम लागू होगा, फिलिस्तीन लोगों के लिए मानवीय सहायता को बढ़ावा मिलेगा और गाजा के पुनर्निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही पाकिस्तान को विश्वास है कि ये बोर्ड फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को साकार करने में मदद करेगा और ये प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुरूप होगी। इस तरह पाकिस्तान खुद को न केवल एक समर्थनकर्ता बल्कि एक रचनात्मक और जिम्मेदार भागीदार के रूप में पेश करने का प्रयास कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम पाकिस्तान के लिए रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। पिछले वर्षों में पाकिस्तान और फिलिस्तीन के बीच मजबूत रणनीतिक और धार्मिक संबंध रहे हैं। पाकिस्तान का एक कदम गाजा शांति योजना और पुनर्निर्माण में योगदान देगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की छवि को और भी जिम्मेदार और स्थिर मध्यस्थ के रूप में भी स्थापित करेगा। ये कदम पाकिस्तान की विदेश नीति की दिशा को भी दर्शाता है जिसमें वो क्षेत्रीय संघर्षों में सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाने के इच्छुक हैं। इसके साथ ही ये ध्यान देने वाली बात भी होगी कि पाकिस्तान इस बोर्ड में शामिल होने के लिए शर्तों को मानने को तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन ने ड्राफ्ट चार्टर में ये शर्त रखी है कि अगर कोई देश सदस्यता 3 साल से अधिक समय तक रखना चाहता है तो उसे $1 बिलियन कैश में देना होगा। ऐसे में पाकिस्तान ने ये दिखाया कि गाजा में शांति और पुनर्निर्माण की दिशा में गंभीर है और इस पहल में अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। इस न्योतों को स्वीकार कर पाकिस्तान उन कुछ देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने बिना किसी शर्त के बोर्ड में शामिल होने का निर्णय लिया। हंगरी, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात भी इस पहल में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में ये स्पष्ट होता है कि ट्रंप प्रशासन इस बोर्ड को केवल औपचारिक पहल के रूप में नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच के रूप में देख रहा है जो गाजा में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थक जुटा सके। लेकिन आखिर में यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का एक कदम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। ये न केवल पाकिस्तान और फिलिस्तीन के संबंधों को मजबूत करेगा बल्कि गाजा में स्थायी शांति के प्रयासों को भी गति देगा। साथ ही ये पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर एक सक्रिय, जिम्मेदार और रचनात्मक भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करेगा। आने वाले महीनों में ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि ये कदम यानी कि ये अहम कदम पाकिस्तान की ये भागीदारी गाजा में शांति और पुनर्निर्माण की दिशा में कितना प्रभावी साबित हो सकता है। जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप उनको इसमें शामिल करना चाहते हैं यानी कि पाकिस्तान को वो किस हिसाब से और क्या सोचकर कर रहे हैं, ये अपने आप में काफी दिलचस्प होने वाला है आने वाले दिनों में। और ये देखना भी काफी दिलचस्प होने वाला है कि इस पर बाकी के देश क्या कुछ अपनी राय देते हैं।
लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।